इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता सम्यक शंकर समान प्रवर्तक बोले परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबेश शिखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण, जैन धर्म के परंपरागत मंदिरों धर्मायतनों से एकदम अलग अद्भुत ज्ञान मंदिर जिनालय का जहां निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से और सेवायतन परिवार की ओर से दीपावली के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। आइए हम और आप इस शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उसके पूर्व नए वर्ष के पावन अवसर पर जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, हाँ जी, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से नए वर्ष के पावन अवसर पर जो अपने घर में बैठ के इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से यहाँ जो श्रावक श्राविका नए वर्ष के पावन अवसर पर परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद लेने आए हैं, निवेदन करेंगे, नमन करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाथ जोड़ने सभी बोलेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए दीपावली के पावन अवसर पर परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और नए वर्ष का प्रथम शंका समाधान का कार्यक्रम हम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और आगामी अष्टानी का महापर्व के अवसर पर जो विधान होने वाला है, उस विधान में जिन्होंने सहयोग देकर घर बैठे शांति से पुण्य का संचय किया है, उनके नामों की घोषणा करूंगा। और मैं चाहूंगा जब नामों की घोषणा हो तो अनुमोदना के रूप में आप ताली जरूर बजाएं। आगामी सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए पूजन द्रव्य हेतु धुलिया से श्री संजीव नटवर लाल जी जैन, इन्होंने अपनी ओर से द्रव्य सामग्री के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। सेवायतन औषधि दान हेतु हिंगोली से सुधाकर संतोपा संगई जी, इन्होंने औषधि दान के रूप में 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए जिनालय को स्वर्णमय बनाने के लिए, स्वर्ण दान के लिए श्रीमती सरोज भाई पाप सनत कुमार जैन, अशोक नगर, इन्होंने एक सोने की अंगूठी प्रदान की है। इनके सम्मान में भी जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हमारे बीच विशिष्ट समाज सेवी सुभाष जी कुंभट शिलीगुड़ी से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और हमारे गुणायतन परिवार से श्रीमान एनएल जैन साहब और सुभाष जी, हमारे सम्माननीय विशिष्ट समाज सेवी सुभाष जी कुंभट और उनके सुपुत्र तुषार जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अनिल अमिता दुर्गापुर, वे आएंगी, और शिरोमणि संरक्षक वे आएंगी महिला सम्मान करने के लिए। और आपकी ताली बजते रहना चाहिए। सहज सरल नम्रता के धनी सुभाष जी कुंभट हमारे बीच उपस्थित हैं, जो विशिष्ट समाज सेवी हैं। और आइए हम और आप प्रारंभ करते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा प्रथम प्रश्न के लिए नीति जैन गड़ाकोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक पुष्पेंद्र सविचा जैन वांदा भोपाल। नीति जैन गड़ाकोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक पुष्पेंद्र सविता जैन वांदा भोपाल। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज श्री, मैं नीति जैन गढ़ाकोटा से। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सब हेल्प करते हैं किसी ना किसी की, तो वो हमें किस बेसिस पे करनी चाहिए? क्योंकि एज अ जनरल लाइफ हम हर किसी की हेल्प कर देते हैं, भिखारी होगा तो उसको भी दे देते हैं, और जैसे बोला जाता है कि दान सुपात्र को ही देना चाहिए, और जैसे शिक्षा होता है या औषधि होता है, तो वो किस बेसिस पे करना चाहिए? क्योंकि जैसे हम पढ़ा देते हैं, किसी को भी पढ़ा देते हैं, औषधि दान दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं। देखिए, हेल्प किसी को करे तो पहले तो उससे किसी लाभ की चाह न रखें, अपना कर्तव्य मानकर करे। अब रहा सवाल पात्र और अपात्र का, जिसके विषय में हमें ये पता है कि ये इसका दुरुपयोग करेगा, उसे न करे, लेकिन जो संभल सकता है, सुधर सकता है, उसके लिए जरूर सही। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। शिरोमणि संरक्षक पुष्पेंद्र सविता जैन वांदा भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद ऑप्टिकल्स टीकमगढ़। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, आज सुबह आपके उद्बोधन में भगवान महावीर स्वामी के जीव को 10 भवों के बाद इस अवस्था में प्राप्ति हुई थी। तो गुरुवर, ये भाव की गणना, एक भाव की गणना कितने समय की होती है? देखिए, भगवान महावीर के जीवन यात्रा, ऐसे तो देखा जाए हर प्राणी की यात्रा अनंत। भगवान महावीर ने 10 भाव पूर्व, जब वे शेर की पर्याय में थे, एक हिरण का विदारण कर रहे थे, उस समय उन्हें एक मुनिराज का संबोधन मिला, और जो उनका जीवन बदला सो बदल गए, फिर वो मुड़ के नहीं देखे जी। तो 10 भावों तक लगातार धर्म को धारण किए, उसमें वो मनुष्य बने, देव बने, मनुष्य बने, देव बने जी। ये जितनी भी उनकी आयु हुई जी, वो उससे जुड़ी हुई, ठीक है। इससे पहले उनके अनंतो भाव रहे जो संसार में भटके। नमोस्तु गुरु। श्रीमान अरविंद जी टीकमगढ़। उसके बाद तैयार रहेंगे अनिल अमिता जैन शिरोमणि संरक्षक दुर्गापुर। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, बहुत साल पहले पपोरा जी में आचार्य की बात गए थे, नंदीश्वर कॉलोनी मंदिर के उससे, तो कुएं की परेशानी थी, एक मंदिर जो नया बन रहा है, तो आचार्य जी ने कहा था टाँका बनवा लो। तो तब से हम महाराज जी टाँके के जल का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी, जब पंच कल्याण वगैरह में जाते हैं तो एक जिज्ञासा है, जब भगवान के 2-3 कल्याणक होते हैं, उस समय जो प्रतिष्ठाचार्य जी अभिषेक कराते हैं, तो वो पूरे सेवक सभी जगह छिप जाते हैं और केवल जल डाल के शुद्धि करके अभिषेक करा देते हैं। और जब महाराज श्री उन्हीं भगवान का जब मुनि अवस्था में आहार होता है तो सबके कपड़े बदलवा देते हैं। तो महाराज जी, ऐसा क्यों है? उस समय क्या शुद्धि नहीं हो सकती? देखिए, शुद्धि तो हर समय रखनी चाहिए, सुविधानुसार जैसी हो, जितना शक्य है उतना करना चाहिए, समझ गए। मंत्र शुद्धि भी शुद्धि होती थी। चलिए, शिरोमणि संरक्षक अनिल अमिता जैन दुर्गापुर। उसके बाद तैयार रहेंगे रामगढ़ पंचकणक के वो सभी पदाधिकारी जिन्होंने अद्भुत ऐतिहासिक प्रभावना के साथ पंचकणक संपन्न करने में सहयोग प्रदान किया। ललित चुड़ीवाल, संजय सेठी, राजेश लाभू चुड़ीवाल, सौरभ जैन रामगढ़ और मुंकी। द्वय मुनि राजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज सुबह हमने भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया, लाडू चढ़ाया और शांति धारा में भी भाग लिया। निश्चित ही बहुत पुण्य का लाभ सबको मिला आपके सानिध्य में। गुरुदेव, आपने बताया कि हम लोग महावीर भगवान के पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ सकते हैं। गुरुदेव, यहाँ मेरी शंका यह है कि मैं स्वाध्याय जो भी करती हूँ या रोज मंदिर भी जाती हूँ, पर मेरी भावना इससे आगे नहीं बढ़ती कि मेरा समाधि मरण हो। तो इससे आगे और मुझे क्या सोचना चाहिए? देखिए, इस भाव का जो उत्तम पुरुषार्थ है वो तो यही है कि अंत समाधि मरण पूर्वक हो। बस हमेशा सम्यक की भावना भाव, रत्नत्रय की आराधना करो और सोचो कि मेरा अंत समाधि मरण पूर्वक हो, ताकि भवांतर में मैं मोक्ष मार्ग के अनुकूल सामग्री को प्राप्त करके सीधे भवसागर से पार उतर सकूं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु।
रामगढ़ जगमर जैन समाज के ललित छिड़ीवाल, संजय सेठी, राजेश लाबू, वहीं से कर लो, वहीं सौरभ जैन, वहीं दे दो। ये सभी एक साथ। और इसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन संरक्षक सुमित पड़रिया, जबलपुर। दोनों गुरुवर के चरणों में रामगढ़ दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। ऐतिहासिक पंच कल्याण जो संपन्न हुआ आपके सानिध्य में, हमारा समाज उन ऐतिहासिक क्षणों के लिए सदा के लिए आभारी रहेगा, गुणायतन परिवार और आपके सानिध्य का। एक शंका जो मेरे मन में है, जो बराबर रहती है, कि जब हमें कोई देख नहीं रहा होता है तो हम वो होते हैं जो हम होते हैं। तो गुरुवर, हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें, किस प्रयास में रहें कि हम हर समय उसी स्थिति में रह सकें? बस एक बात सोचो कि ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें हमें कोई नहीं देख रहा है, और कोई देखे या ना देखे, परमात्मा देख रहा है या हम खुद तो देख रहे हैं। बस ये दृष्टि मन में आ जाए तो हमेशा अपनी ओरिजिनलिटी को बना के रखें। नमस्ते नमस्ते गुरुवर। अगला गुणायतन ट्रस्टी हाँ ललित भाई। हाँ हाँ ठीक है, वहीं जो गुणायतन, हाँ, जो जहाँ है वहीं खड़े होकर प्रश्न पूछेंगे। गुणायतन ट्रस्टी सुमित पड़रिया, जबलपुर। उसके बाद तैयार लेंगे बाबूलाल जी कोटरिया, कलोल। सिद्धों की भूमि में विराजमान भावी सिद्धों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे पूज्य गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान में इस सृष्टि में इस संतति को कैसे हम संस्कार और संस्कृति से परिचय कराएं कि वो आप तागम और आप्तनिष्ठ साधुओं के चरणों में नितत अपने भावों में लगे रहें और उनके चरणों से आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छा सवाल किया है। आने वाली पीढ़ी को हम कैसे संस्कारित करें कि आप तागम और गुरु के साथ वो अपना जीवन जोड़ कर आगे बढ़ा सके। 4 बात इनके हृदय में भर दो। सबसे पहली बात, पाप से डर। दूसरी बात, संवेदनशीलता। तीसरा, धर्म और अधर्म का परिणाम। और चौथा, कुल का गौरव। ये 4 बात यदि बच्चों के हृदय में प्रारंभ से कूट कूट कर भर दिया जाए तो वो कभी नहीं डगमगाएंगे। कहीं चले जाए उनके हृदय में धर्म की ज्योत जलेगी। लेकिन विडंबना यही है कि आजकल ये सब नहीं होता। अंग्रेजी माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं और उनके पढ़ाई के क्रम में जो कुछ भी उन्हें ज्ञान दिया जाता है वह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास करता है। इसलिए सोच बदलती है, चिंतन बदलती है। इस पर हमें गंभीरता से विचारना चाहिए। भले आप कहीं बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाने के साथ साथ यदि इन बातों को ध्यान में रखे तो काफ़ी कुछ संभाल हो सकता है। श्रीमान बाबूलाल जी कोटरिया, कलोल। और उसके बाद तैयार रहेंगे नीलेश जैन, बड़ौदा। बोल आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आदरणीय माननीय वंदनीय सबके चाह मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज ना चरण कमल में साष्टांग कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। मारो प्रसाद सूप तुमको छे। दुनिया में बाबा सवाल जल्दी कर लो, सवाल करिए। दुनिया में जितने आदमी होते हैं सब लोग खाने में, पीने में, बैठने में, सोने में, सब कार्य में ज्यादा समय व्यतीत करता है, लेकिन धार्मिक कार्य में, सामाजिक में, प्रवचन में कम समय लगता है। इसका क्या कारण है उसका मुझे प्रत्युत्तर देने की यश कृपा करे। देखिए, बहुत अच्छा। दुनियादारी के कार्यों में आप जितनी तत्परता से जुटते हैं, धर्म के कार्य में उतनी तत्परता नहीं दिखाते। दादाजी ने पूछा है कि उसकी वजह क्या? उसकी एक ही वजह है, वह रुचि। तुम्हारी दुनियादारी के कार्यों के प्रति जैसी रुचि है, यदि उसकी 10% रुचि धर्म में लग जाए, जीवन की दिशा बदल जाए।
तो दुनियादारी की रुचि से बदलकर धर्म के प्रति अपनी रुचि जगाओगे तो हमारा जीवन प्रशस्त होगा और हमें धर्म रुचि निरंतर बढ़ाने का उद्यम करना चाहिए। ओम। चलिए। नीलेश जैन बड़ौदा, उसके बाद तैयार रहेंगे दीपाली जैन पनागर। नमस्ते महाराज जी, मैं नीलेश जैन बड़ौदा से बताना चाहूँगा कि हमने एक आचार्य श्री के आशीर्वाद से गौशाला शुरू करी है 2 साल पहले। वो 9 गाय से शुरू करी थी, अभी 23 है और उसमें बड़ौदा समाज का सहयोग मिल रहा है। हमारी इच्छा है उसको 500 गायों तक ले जाने के लिए हम जमीन ढूंढ रहे हैं, तो हमें आशीर्वाद दीजिए कि वो हमें कार्य संपन्न हुए। बहुत बहुत आशीर्वाद। गुजरात में दिगंबर जैन समाज की ये पहली गौशाला है आचार्य श्री के चल रही है। बहुत अच्छा प्रयास है, ऐसा करो कि गौशाला बहुत फले फूले। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि आज सुबह जब मैं पहाड़ पे वंदना के लिए गया तो कल जो रात को बरसात हुई थी उसके कारण जब हम अंधेरे में चले तो पता नहीं चला, लेकिन चोपड़ा कुंड के बाद जब आगे बढ़े तो जैसे ही उजाला हुआ तो पता चला कि जो एक अलसिया करके जीव होता वो सड़क पे बहुत सारे थे और जो लोग पहले जा चुके थे वो उनके ऊपर से गए और काफी 80% मृत अवस्था में थे। तो उनको देख के मन में ये दुख हुआ कि अपन ये पुण्य कर रहे हैं, उसके साथ ज्यादा पाप हो रहा है, क्योंकि जमीन पे पैर रखने की जगह नहीं थी वहां से जाते समय। इसके लिए एक ही उपाय है कि आप दिन में चढ़ो, रात अंधेरे में मत चढ़ो। जैसे हम लोग चलते हैं, रात अंधेरे में चढ़ोगे तो गड़बड़ होगा। दिन में चढ़ो, इरियापत से चढ़ो, देख के चढ़ो। अब आप लोग सब सोचते पहाड़ रात रात चढ़ जाओ पता न लगे, हिंसा तो होती है और टॉर्च से क्या दिखता होगा, शायद नहीं दिखता है। इसलिए अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। नमस्ते। दीपाली जैन पनागर, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर ऋषभ रागनी, गुणायतन ट्रस्टी, राघोगढ़ एडवोकेट परिवार। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारी भावनाएं होती हैं, हम भी व्रत और संयम की राह पर चलें, नियम लें, और अभी के युवाओं को है जो ये सब भावनाएं आती हैं, पर हम उस राह पर चलने से फिर से बोलिए। महाराज श्री, हमारी जो अभी युवा पीढ़ी चल रही है, कभी कभी हमारे मन में आता है कि हम भी आपकी राह पर चलें, संयम का पालन करें, व्रत लें, नियमों का पालन करें, पर हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और कभी कभी हमें ये डर भी हो जाता है कि हम इनका पालन कैसे करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम इसमें क्या करें? जो आगे बढ़ गए उनको देखते रहो, अपने आप बढ़ जाओ। ध्यान रखना, पीछे वाले को देखोगे तो पीछे ही रह जाओगे। पीछे ना देखो, ना ही पिछलग्गू बनो, पीछे रहोगे। ये गुरुदेव का हाइकू, समझ गए? तो जो पीछे उनकी तरफ मत देखो और उनके पीछे भी मत चलो, पीछे ही रह जाओगे। उनको अपना आदर्श बनाओ जो तुमसे आगे है, समझ गए? तो जीवन आगे बढ़े और तब अपने जीवन का उत्कर्ष कर पाओगे, समझ गए ना? चलिए। हाँ, गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर ऋषभ रागनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे नीचे से, उसके बाद तैयार रहेंगे राघोगढ़ का एडवोकेट परिवार, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, मन को मजबूत कैसे करें? मन को मजबूत कैसे करें? देखिए, मन को मजबूत बनाने के 4 उपाय बताता हूं। पहला, रोज स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से मन को दिशा मिलती है। दूसरा, आत्मचिंतन करो। तीसरा, भावना भाव, मुझे मजबूत रहना है, मजबूत रहना है, मजबूत रहना है। और चौथा, उनके सत्संग में रहो जिनसे मन को डोज मिलती है। ये चारों चीजें जुड़ गई, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और भावना, चारों चीजें मिल जाए, जुड़ जाए तो मन अपने आप में परिपक्व हो जाए। फिर ज्यादा कुछ कहने की नमस्ते, जल्दी आएंगे महाराज जी आपके पास। गुणायतन ट्रस्टी एडवोकेट परिवार राघोगढ़, और उसके बाद तैयार रहेंगे तुषार जैन इंदौर। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी शंका है कि सब कहते हैं कि सेवा करो तो मेवा मिलेगी, पर अगर निस्वार्थ किसी की भी सेवा करते हैं तो लोग उसको लालच में जोड़ देते हैं। तो आज के संदर्भ में अगर ऐसा बोला जाए कि जितनी मेवा दोगे उतनी सेवा मिलेगी, तो महाराज जी मेरी शंका ये है कि इनमें से सही क्या है?
कि भाई मेरी शंका का समाधान करें। ज्यादा दिमागी मत लगा, जो कर रहे सो करते रहो। पर महाराज जी लोग वो कहते हैं अरे उसके पास पैसा इसलिए इनकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो है इसलिए कर रहे हैं, तुम भी करो, तुम्हारे पास भी हो जाएगा। दूसरों को देख करके तुम धर्म करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, और खुद के लक्ष्य को सामने रख के करोगे तो कभी पीछे नहीं रहोगे। नमस्ते गुरुवर। आगा तुषार जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी नमिता जैन गड़ाकोटा। कहाँ है तुषार? नहीं है, चलिए दीजिए दीजिए दीजिए। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है, ऐसा माना गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और धर्म हमें उद्धार के मार्ग पर बने रहने की सद्बुद्धि प्रदान करता है। मेरा प्रश्न है, धर्मानुसार हमारे जीवन में अपनाए गए त्याग और उनके परिणाम स्वरूप शरीर द्वारा भोगे जाने वाले कष्ट जीवन उद्धार में कैसे प्रासंगिक है? धर्मानुष्ठान की जाने वाली क्रिया और उसके अनुसार शरीर के लिए उठाए गए कष्ट दोनों जीवन उत्थान में कैसे सहायक है ना, यही पूछना चाह रहे हैं। प्रासंगिक है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कष्ट क्या है इसे पहचानो। दो चीजें होती है। धर्म कभी भी कष्ट देने की बात नहीं करता, धर्म कष्ट सहने की ताकत देता है। समझ गए? शरीर के साथ कष्ट हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। चला करके शरीर को कष्ट देना यह धर्म नहीं है। लेकिन कितना भी कष्ट हो, कष्ट का अनुभव ही ना करना, यह धर्म है। समझ गए? अभी धर्म को एक तरफ रखता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो एडवेंचरस बहुत सारे काम करते हैं ऐसा जिसको देखकर रूह कांप जाए। कष्ट सा दिखता है पर उनको कोई कष्ट होता है क्या? वो तो एंजॉय करते हैं ना। तो मतलब क्या है? कष्ट बाहर की स्थिति पर नहीं, अंदर की अनुभूति पर निर्भर करता है। समझ गए? जो कष्ट का अनुभव करता है वो त्रस्त होता है, और जो कष्ट को सह लेता है वो मस्त होता है। धर्म तुम्हें मस्त होकर जीने का रास्ता बताता है। मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, पर्वत की वंदना कर ली कि करोगे? करने वाले हैं। करने वाले हो, करोगे तो पर्वत की जो वंदना है बहुत आरामदेह तो नहीं है ना, कष्टदायक है। लेकिन ये बताओ, उस कष्ट को भी तुम खुद चलाकर स्वीकारते हो कि नहीं? पता चलेगा। पहली बार आए हो? हाँ, पक्का मान के चलना। तुम पहली वंदना करके जब लौटोगे ना तो मन में ये आएगा, हे भगवान हर साल आए। यहां जितने उनसे पूछना, बस यही धर्म का प्रभाव। धर्म मनुष्य को मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। अपने आप को और स्ट्रांग बनाओ। समझे? संगीता सहाय अहमदाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे पूर्वी जैन बांसवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यही कि आपने अपने में सूर्य ग्रहण नहीं होता, तो अपने में सूर्य ग्रहण नहीं होता तो क्यों मंदिर बंद थे? आज मंदिर बंद क्यों थे? अपने यहाँ सूर्य ग्रहण नहीं होता तो मंदिर अपने में हाँ मंदिर बंद क्यों थे? नहीं, ग्रहण तो होता है, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ सूतक ऊतक नहीं माना जाता। अच्छा, मंदिर कहाँ बंद था? पूजा पाठ तो पूरा हुआ। नहीं, अभी 4 से 6 बंद थे, बाहर से दर्शन करते थे। 4 से 6 इसलिए बंद कर दिया कि आप बाहर से ग्रहण के टाइम में आ रहे, आपके साथ कुछ नकारात्मकता ना हो, वो उसमें ना जुड़े। वो आप जाप पाठ का समय था, आप अपना जाप करते बैठ के, भटकने का क्या काम? ये नमस्तु 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 महाराज जी, नमस्तु। पूर्वी जैन बांसवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे नेहा और भव्य बाकलीवाल दुर्गापुरा। नमस्ते गुरुदेव।
गुरुदेव, मैं वर्तमान में आयुर्वेद का कोर्स कर रही हूँ और ऐसे में लोगों को लगता है कि आयुर्वेद में सिर्फ शाकाहारी पदार्थ ही आते हैं, परंतु पढ़ते दौरान हमें पता चला है कि इसमें मांसाहारी का भी प्रयोग होता है। और ऐसे एज अ डॉक्टर अगर हम प्रिस्क्राइब करते हैं किसी को मांसाहारी प्रोडक्ट भी, तो मन और हमारा आत्मा गवाही नहीं देता है, परंतु नहीं करते तो मरीज का लॉस भी होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में बिल्कुल ऐसी अभक्ष्य वस्तुएं हैं, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उनको देना ही जरूरी। सबके अच्छे अल्टरनेट हैं और जैन जगत में एक से एक वैद्य हुए हैं जो पूरी तरह अहिंसक औषधियाँ देते हैं। न केवल जैन, बहुत से अजैन वैद्य भी हैं, इसलिए आप उसका अल्टरनेट दीजिए। मरीज को किसी भी स्थिति में ऐसी वस्तु के सेवन की सलाह मत दीजिए जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा। नमस्ते। नेहा और भव्य बाकलीवाल दुर्गापुरा, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रसिद्ध समाजसेवी सुभाष जी कुंभट शिलीगुड़ी। महाराज जी त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। मेरी एक शंका हमेशा रहती है कि कुछ लोगों कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि सब्र का फल मीठा नहीं होता, उनको कड़वा ही मिलता है। ऐसी स्थिति में उन लोगों को कैसे धैर्य रखना चाहिए? इसका मतलब अगर कड़वाहट है ना तो सब्र नहीं, अधीरता है। अच्छा, अगर सब्र हो तो वो कड़वापन लगेगा ही नहीं, मिठास लगेगी। कड़वा और मीठा क्या होता है? जिसको मन स्वीकार ले वो मीठा, और जो मन को बर्दाश्त न हो वो कड़वा। अगर तुम्हारे हृदय में शब्द होगा तो तुम्हारा मन ऑटोमेटिक उसको स्वीकार करेगा, और जो स्वीकार है वो मीठा है। समझ गए? नमोस्तु महाराज। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपना नाम बोल दो। मेरा नाम भव्य बाकलीवाल है। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि ऐसा उस समय ऐसा क्या प्रमाण मिलता है कि भगवान इसी टोक से मोक्ष गए थे समय शिखर जी में? देखो, ये तो परंपरा से चला आ रहा है। शिखर जी से गए थे, असंख्य वर्ष पहले भगवान को मोक्ष हुआ है। समझ गए? तो हुआ है तो यहीं से हुआ है। अब हम जहाँ हैं वहीं मान लो और दिमाग मत लगा। प्रसिद्ध समाजसेवी समाजी कुंभट शिलीगुड़ी अपने बेटे तुषार जी के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे धैर्य जैन डूंगरपुर। द्वय गुरुचरणों की सेवा में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आचार्य श्री सुभाष कुंभट। मैंने अपनी पढ़ाई वर्धा से की है, जहाँ माइक ठीक से पकड़िए, माइक ठीक से। हाँ, महात्मा गांधी जी ने जो कॉलेज बनाया, जीएस सेक्सेरिया कॉलेज, जिसमें आचार्य रजनीश भी प्रोफेसर थे। आचार्य रजनीश, वो शो मैंने वहाँ से पढ़ाई, उच्च शिक्षा प्राप्त कर बिरला में, बीके बिरला समूह में कई उच्च पदों पर काम किया और कई समाज सेवा संस्थाओं से जुड़ा रहा। मेरी शंका ये है महाराज कि जब भी मैं अपने गांव या परिवार में इधर उधर जाता हूँ, बुजुर्गों से मिलता हूँ, बड़े सम्मान से बैठाते हैं, और जब मैं पूछता हूँ दादाजी आपकी तबीयत कैसी है, तो एक अक्सर कहते हैं बेटा मशाना में लकड़ियाँ पहुँच गई है, अब तो भगवान उठा ले तो बहुत अच्छा है। तो बस एक 10 सेकंड का ये बात कहते हैं। साथ ही कहते हैं फिर कि भैया मुझे कोई कमाई का धंधा बता दो, मेरे बच्चों को काम में लगा दो, मेरे बच्चों की पोतों की शादियाँ कर दो। सारी संसार की बातें करते वो 10-15 मिनट में कहीं भी धर्म की बात नहीं करते और कोई सत्संग की बात नहीं करते, कोई काम की बात नहीं करते। जबकि उनको ये ज्ञान आ गया है कि उनकी अंत आ चुका है, उनकी शमशान में लकड़ियाँ पहुँच चुकी है, फिर भी वो इतनी दुविधा में क्यों रहते हैं अंत समय में भी? बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है, हमें अंदर से झकझोरने वाला सवाल। कब्र में पांव लटकी है तो भी तुम्हें पर की ही चाह है, निज का कोई ख्याल नहीं। तुम्हें अपने लड़कों का, नाती पोतों का धंधा, ब्याह संबंध, इनकी चिंता है, दुनियादारी की चिंता है, पर अपने आत्मा के उद्धार का भाव क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें आत्मा का ही पता नहीं। धर्म कर रहे हो पर आत्मा से अनभिज्ञ होकर। जो मनुष्य आत्म ज्ञान से शून्य होकर धर्म करता है उसका धर्म फलता नहीं। भाव सागर से पार उतरना चाहते हो तो एक बात अपने हृदय में अंकित कर लो कि मैं आत्मा हूं।
आत्मा को केंद्र बना करके आप अपना काम करो, वेद विज्ञान के साथ जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, हर पल उसका चिंतन करने की चेष्टा करें, तब हम भवसागर से पार उतर पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग बस इस ज्ञान से शून्य होकर धर्म करते हैं। तो मुझे दिखता है प्रायः लोगों में या तो ये सोचकर धर्म करते हैं कि धर्म करेंगे तो दुर्गति टल जाएगी, या धर्म करेंगे तो कुछ पुण्य मिल जाएगा, सदगति मिल जाएगी, या बिगड़े काम बन जाएंगे। यानी भय की वजह से या लोभ की वजह से लोग धर्म करते हैं, अथवा कुछ लोग परंपरागत संस्कार से प्राप्त धर्म करते हैं कि उस माँ बाप ने सिखा दिया धर्म करना है, धर्म अच्छा है, इसलिए धर्म करते हैं। ये तीनों उद्देश्य धर्म का सही नहीं है। धर्माचरण का असली उद्देश्य अपने आत्मा के कल्याण का होना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम आत्मज्ञान से संपन्न हों। हम लोग भी धर्म की क्रियाएं तो लोगों को सिखाते हैं, पर धर्म की मूल आत्मा से परिचय बहुत कम करा पाते हैं। अगर बच्चे के हृदय में वो तत्व ज्ञान स्थापित हो जाए तो फिर बड़े होने के बाद उन्हें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सवाल के माध्यम से मैं आप सबसे एक संदेश देना चाहता हूँ। अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद आप अपनी आत्मा के कल्याण की जवाबदारी को ध्यान रखें। स्वयं के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगे। एक ही भाव रखे कि मेरा समाधि मरण हो, मुझे अस्पताल में न जाना पड़े, दुनियादारी से बाहर उठकर मैं अपनी आत्मा के कल्याण के रास्ते पर लग सकूं, ये मनोभाव जगाइए। अगर ऐसा मनोभाव जाग गया तो बेड़ा पार। धैर्य जैन डूंगरपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रुवी जैन अशोक नगर। तुषार भी पूछेगा? हाँ नहीं, ठीक। नमोस्तु महाराज जी, मैं धैर्य जैन पीठ डूंगरपुर राजस्थान से। मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे 24 तीर्थंकर हैं और 24 तीर्थंकरों के अलग अलग चिन्ह हैं, जैसे आदिनाथ भगवान का बैल है और महावीर स्वामी का सिंह है, पारसनाथ भगवान का जैसे सर्प है। तो इन सब का मतलब चिन्ह से भगवान का क्या संबंध है, उनका निर्धारण कैसे हुआ? देखिए, चिन्हों से भगवान का कोई संबंध नहीं, ये तो एक संयोग है। शेर से भगवान महावीर की पर्याय की शुरुआत हुई, इसलिए शेर है। पार्श्वनाथ भगवान ने सर्प को उद्बोधन दिया, इसलिए सर्प का संबंध जुड़ गया। आदिनाथ भगवान ने पूर्वों में बैल को मुश्का बांधा था, इसलिए बैल से जुड़ गया। लेकिन स्वस्तिक है, चंद्रमा है, वज्रदंड है, ये किनके कारण हुआ? समझ गए? तो ऐसा कुछ नहीं है। हम मनुष्यों के शरीर में 108 चिन्ह होते हैं और उन 108 चिन्हों में उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है वही उनका चिन्ह घोषित हो जाता है। इसका भाव से कोई संबंध नहीं। चलिए, नमस्कार। सुरभि जैन अशोकनगर, उसके बाद तैयार रहेंगी प्रतिभा स्थली रामटेक चंद्रीशी ब्रह्मचारिणी स्वाति दीदी अंजलि दीदी। आ जाओ, वहीं से दे दो। हाँ, सुरभि जैन अशोकनगर नहीं है। नमस्ते महर्षि, नमस्ते महर्षि। महर्षि, अभी आपने बताया कि बच्चों के उत्थान के लिए उन्हें संवेदना आनी चाहिए, संवेदना, तो बच्चों में वो संवेदना आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। बच्चों के हृदय में संवेदना जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें उन्हें कथा प्रसंगों को सुनाना चाहिए जिसमें पुरुषों के संवेदनशीलता का पता लगता है। फिर उन्हें ये बात बताना चाहिए कि सबकी आत्मा समान है। जैसे हमारी आत्मा है वैसी पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े और संसार के प्रत्येक प्राणी की आत्मा है। आत्म साम्य की भावना जगाएं और उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि हमें एक छोटा सा कंकर चुभता है, एक छोटा सा कांटा चुभता है तो हम तिलमिला जाते हैं। उन प्राणियों के साथ कैसे होगा? जियो और जीने दो का यही मंत्र है। ये बात यदि हम उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाएं तो फिर बच्चों को ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। प्रिंसी जैन करीरा, उसके बाद तैयार रहेंगे दूसरी अंजलि। हाँ, खड़े हो। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, बच्चे अक्सर पूछा करते हैं हम लोगों से कि जैसे 2 इंद्रिय जीव हैं और वो सुन नहीं सकते, तो हम उनको अपनी भावनाएं कैसे प्रेषित करें? वो उनको नमोकार मंत्र सुनाते हैं, तो उन पर इस तरह भावनाओं का, हमारी भावनाओं का क्या असर पड़ता है? बिल्कुल ये सत्य है कि 2 इंद्रिय जीव तो सुन नहीं पाते, तो हम सुनाएं क्यों? 2 बातें, हम उन्हें सुनाने के लिए नहीं, अपने मन को रमाने के लिए हमारे अंदर से तो करुणा प्रकट हो रही है, और जब हम करुणाशील होते हैं तो हमारे भीतर से पॉजिटिव वेव्स जाती है, और वह सकारात्मक तरंगे एक सकारात्मक वातावरण बनाती है, तो उसका असर उन पर पड़ता है। और इस पर तो आज वैज्ञानिक भी मानते हैं, हमारे अंदर से निकलने वाले भाव तरंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। एक सिद्धांत विकसित हुआ इमोटोलॉजी, समझ गए? एक वैज्ञानिक हुआ है कनाडा का, जापान का, इमोटो। उन्होंने एक प्रयोग किया पानी के ऊपर, मैंने कई बार इस मंच से बोला है, याद आ गया आप लोगों? पानी को -20 डिग्री के टेम्परेचर पर जमा कर उसका रवाकरण किया। उस पानी के बोतल में लिखा गया कि तुम देवदूत हो, तुम्हें धन्यवाद, और दूसरे बोतल में लिखा कि तुम यमदूत हो, हम तुम्हें मार देंगे। इस आशय के स्लिप लगाए गए एक लंबे प्रयोग के बाद, और उसके बाद जो उसके चित्र लिए गए, मेरे पास चित्र भी है, मैंने कई बार इस मंच से दिखाया है, वो चित्र देखकर आप दंग रह जाओगे, जिसमें लिखा गया, अच्छी बातें लिखेगी, तुम्हें हम थैंक्स दे रहे हैं, तुम्हें धन्यवाद। वो उसके पानी का जो चित्र आया, ऐसा आया मानो खिला हुआ फूल, और जिसमें तुम यमदूत हो, हम तुम्हें मार डालेंगे, इस तरह की बातें आई। उससे जो चित्र उभरा वो ऐसा मानो कंकालों का ढेर। जब पानी पर प्रभाव पड़ सकता है तो प्राणी पर क्यों नहीं पड़ेगा? जी महाराज, समझ गए? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। प्रिंसिक जैन करेरा और उसके बाद तैयार रहेंगे रामगढ़ पंचकर्णा के प्रमुख और जिन्हें महायज्ञ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ललित जी चुड़ीवाल, रामगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने मेरी जिज्ञासा का भी 2 दिन पहले संक्षिप्त में समाधान किया था, लेकिन आपने कहा था कि मंच से पुनः इस प्रश्न को पूछना। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा का अभी 2 दिन पहले आपने संक्षिप्त में समाधान किया था, फिर आपने कहा था कि पुनः मंच से पूछना। बोलो बोलो। हाँ महाराज जी, जैसे महाराज जी पेड़ पौधे होते हैं, वो बिना भेदभाव के, बिना ये जाने कि कौन हमारे पास आया, फल फूल एवं छाया प्रदान करते हैं। नदी भी यही करती है, बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म के जाने बिना सभी को पानी देती है। हमारा पर्वत भी सभी को वंदना करने का समान अवसर देता है बिना भेदभाव के। तो महाराज जी, प्रकृति जब हमारे इंसानों में भेदभाव नहीं करती है, तो हम इंसान जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों करते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रकृति भी भेदभाव नहीं करती, मनुष्य को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, आम का पेड़ आम का ही होता है, इमली का नहीं होता। इमली का पेड़ इमली का ही होता, आम का नहीं होता। आम पने को बचाएगा तभी आम सुरक्षित रहेगा, इमली के बीज सुरक्षित तभी रहेंगे जब इमली का पेड़ सुरक्षित रहेगा। आम और इमली को एक करना चाहोगे क्या? तो आम बना रहे, इमली इमली बने रहे, इसके लिए क्या करना है? आम के बीज को सुरक्षित रखना है, इमली के बीज को सुरक्षित रखना है। समझ गए? इसी बीज को सुरक्षित रखने के लिए तो ये सारी व्यवस्था है। पेड़ के नाते सब एक है, लेकिन जब हम बात करें तो ये आम है, इमली है, अनार है, चंदन है, ये वो है, वो नीम है, ये जितने भी पेड़ है उनकी जातियां है ना। तो मनुष्य मात्र की दृष्टि से हम सब एक है, लेकिन जब हम मनुष्यों की विभिन्न जातियों को देखते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता दिखती है, और हमें उस रूप में देख करके चलना चाहिए। सबको एक कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? उसको उसी तरीके से देखो। गायों के संदर्भ में बताता हूँ, गायों की बहुत सारी नस्ल है और उनकी मूल नस्ल को बचाने की बात की जाती। क्यों? अगर नस्ल को नहीं बचाएंगे, संकर नस्ल आएगा, जाति लुप्त हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही जैसे गायों की नस्ल है, वैसे मनुष्यों की नस्ल है, उसके मूल स्वरूप को बचाए रखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बचाएंगे
तो ये वर्ण संकर होगा और घोर अव्यवस्था होगी। ललित जी चूड़ीवाल, रामगढ़। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु। समस्त दिगंबर जैन समाज रामगढ़ की ओर से नमोस्तु। गुरुवर, आज जबकि संपूर्ण विश्व में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे मल्टीनेशनल जितने भी ब्रांड्स है उस क्षेत्र में हो, महिलाओं ने अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। सभी मुख्य पदों पर महिलाएं आसीन भी हो रही हैं और कार्य कर रही हैं। हमारे समाज में ये जो मेरा पर्सनल अनुभव है कि हमें अपने समाज में महिलाओं को आगे लाने के लिए क्या करना चाहिए। महिलाओं का बहुत सीमित दायरा शायद मेरे ख्याल से हो रखा बिल्कुल, है, उसको हम लोगों को आगे लाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? महिलाओं को आगे लाने के लिए कुछ नहीं करना, आप लोगों को थोड़ा पीछे होना। आप पीछे होंगे तभी वो आगे आएंगे। देखिए, आज अधिक विस्तार नहीं देंगे, आज कार्यक्रम थोड़ा विलंब से चालू हुआ और अभी व्यवस्था अनुकूल है नहीं है, इसलिए आज के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आज आप लोगों को लाभ मिल गया। एक सवाल इनका और है, एक कर लो, देख लो जल्दी से, जल्दी पहुँचा इनको जल्दी दो, एक आखिरी सवाल, और ये इसके उपरांत आज का सत्र यहीं पूरा होगा। आचार्य श्री को नमोस्तु। महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री को नमोस्तु। हाँ। महाराज जी, अपन बोलते हैं सम्मे शेखर से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, अपन उनका अर्घ पढ़ते हैं, एक अरब एक कोड़ा कोड़ी, तो इनका मतलब क्या होता है? उनके तीर्थ काल में या पहले आदिनाथ से आज तक के इस काल में इतने लोग मोक्ष गए, ऐसा है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112।